नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मार्केट पंच पर। आज हम देखने वाले हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्यों जरूरी होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या चीज होती है और हम कैसे कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, वहां पे जाके हम फ्री में सीख सकते हैं, क्योंकि पेड कोर्सेज काफी मिलेंगे मार्केट में, बट फ्री में कंप्लीट कोर्स कहां पे आपको मिलेगा वो सब हम देखने वाले हैं। तो टेक्निकल बेसिकली फ्रॉम जीरो टू मास्टर तक हम आपको सिखाने वाले हैं। सो पहले देखते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली क्या होता है कि आप इसमें प्रीवियस जो प्राइस पैटर्न होता है, कि मान लो कि प्राइस किस तरह से पास्ट में मूव हुआ था और किस तरह से पैटर्न बना रहा था और फिर कैसा उसने प्राइस का मूवमेंट दिखाया, उसके बेस के ऊपर जैसा प्रीवियसली हुआ था, पास्ट में हुआ था, सेम टू सेम चीजें हम करंट प्राइस पैटर्न को देखते हैं और कनेक्ट करते हैं कि अगर हाँ इस तरह से प्राइस अगर कंसोलिडेट हुआ या प्राइस मूव हुआ तो हमारे पास इस तरह का मूवमेंट हम मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में बात करें तो ये प्रीवियस जो डेटा है उसको देखते हैं और हम प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट किस तरह से हम एक मूव हो सकता है, तो हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है मार्केट के अगेंस्ट। और टेक्निकल एनालिसिस में हम आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है। आप चार्ट्स, पैटर्न्स और इंडिकेटर को स्टडी करके आप बहुत सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं मार्केट में। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज गाइस, टेक्निकल एनालिसिस एक स्किल है जिसको कि आप लर्न कर सकते हो और मास्टर कर सकते हो। अगर आपने इस स्किल को एक बार मास्टर कर लिया, आप किसी भी चार्ट, किसी भी इंडेक्स या फिर कोई भी करेंसी हो या फिर क्रिप्टो करेंसीज हो या फिर आपके पास कम्युनिटी के लिए हो, सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। तो मतलब अगर आप ये एक स्किल है जिसको मास्टर कर सकते हो और लर्न कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप स्टॉक क्या करता है, क्या बिजनेस करता है, कंपनी क्या करती है और क्या नहीं करती, उसके बारे में हम नहीं सोचते। हम देखते हैं कि हाँ अगर प्राइस इस तरह से मूव हुआ है, प्रीवियस इस तरह से अगर बनेगा तो इस तरह का मूव हम दे सकता है। हम एक ट्रेडिंग सिस्टम बना सकते हैं जहां पे हम स्टॉप लॉस मैनेज बना सकते हैं कि हमारी रिस्क मैनेजमेंट क्या रहेगी, वो सब चीजें आप बना के एक आप पॉइंट ऑफ व्यू बना के आप ट्रेड कर सकते हो। तो अभी देखते हैं कि कहां पे जाके ये आपको टेक्निकल एनालिसिस करना है तो क्या क्या जरूरत होती है, क्या क्या बेसिक चीजों की जरूरत होती है। कैंडलस्टिक चार्ट, यस, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस करना है तो कैंडलस्टिक चार्ट होना मस्ट है। तो आप कैंडलस्टिक चार्ट अगर देखना है तो आपको, अगर आप बिगिनर्स हो, अगर अभी तक आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो आपको बहुत सारी वेबसाइट, फ्री वेबसाइट है, वहां पे मिल जाएगा। जैसे tradingview.com है, चार्टिंग है, investing.com है, उसमें जाके देख सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है, मान लो जीरोधा का है या फिर किसी का भी हो, उसके ऊपर उनके खुद के एक चार्टिंग सॉफ्टवेयर देते हैं या चार्टिंग प्लेटफॉर्म देते हैं, वहां पे जाके आप कैंडलस्टिक चार्ट्स को देख सकते हो और उसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हो। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्राइस पैटर्न, यस, आपको प्राइस किस तरह से मूव हुआ है, प्राइस के पैटर्न्स क्या क्या बन सकते हैं, प्राइस किस तरह से मूव होता है, वो चीजों के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। इसके लिए अगर आपके पास, उसके लिए अगर आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो कि प्राइस पैटर्न कैसे मूव होता है, उनके बारे में डिटेल वीडियो बना रखे हैं, तो आप उनको देख सकते हो, रेफर कर सकते हो और वहां से सीख सकते हो। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिकेटर्स, यस, जब आप बिगिनर्स होते हो तो आपको प्राइस किस तरह से मूव होगा, कैंडलस्टिक्स या फिर जो कैंडल्स को देख के आप डायरेक्टली पहचान नहीं सकते हो कि वॉल्यूम क्या है और वगैरह, उनसे पहचान नहीं सकते हो, तब आप इंडिकेटर्स आपको हेल्प करेंगे। तो इंडिकेटर्स क्या करते हैं ना, वो आपको एक इंडिकेट करते हैं कि मार्केट किस तरह का पैटर्न अभी दे सकता है, अभी किस तरह की चीजें बन रही है मार्केट में, तो प्राइस पैटर्न को पढ़ के डिराइव होते हैं तो बना देता है। तो उनके भी आपको मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर्स के बारे में भी अगर आपको जानना है तो आप हमारे वीडियोस को चेक कर सकते हो, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, बना सकते हो। और नेक्स्ट है ट्रेडिंग सिस्टम। हाँ, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो या एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस में आपको ट्रेड लेना चाहते हो तो आपका एक ट्रेडिंग सिस्टम फिक्स होना चाहिए। ट्रेडिंग सिस्टम कोई एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक आपका एक रूल बुक है जिसमें कि आप रूल सेट कर लेते हो कि मान लो फॉर एग्जांपल मेरे RSI अगर 60 क्रॉस करेगा तब मैं करना चाहिए, मेरा ट्रेंड लाइन ब्रेक होना चाहिए, मेरे पास एक्स इतना परसेंट से ज्यादा वॉल्यूम होना चाहिए। ये सब चीजें आपने रूल कर दिया, ये जैसे ही ये सब चीजें अगर आपके टिक होंगे तभी आप बाय करोगे या तभी आप ट्रेड इनिशिएट करोगे, करेक्ट। तो जब तक, तो ये ट्रेडिंग सिस्टम बेसिकली आपको तीन चीजें बताता है। एक एंट्री, कि कब आपको एंट्री करना है इस इन रूल के ऊपर, कब आपको एग्जिट लेना है या आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। थर्ड थिंग होता है स्टॉप लॉस, वो मस्ट होता है। तो स्टॉप लॉस आपको बताता है कि अगर मान लो आपका आपका अंडरस्टैंडिंग या फिर आपके अगेंस्ट चला गया, मार्केट आपके अगेंस्ट बिहेव कर रहा है, तो आप वहां से स्टॉप हो जाओगे, स्टॉप आउट हो जाओगे, तो वो आपको कैपिटल प्रिजर्व करने के लिए हेल्प होगा। तो नेक्स्ट टाइम ट्रेड करने के लिए आपके पास पैसे रहेंगे। अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया तो आपके कैपिटल जीरो हो सकता है। नेक्स्ट है डीमेट।
यस, डीमैट अकाउंट आपका सेविंग बैंक, जैसे हमारे पास सेविंग बैंक अकाउंट होता है जहां पे हम पैसा जमा करते हैं, करेक्ट। ठीक उसी तरह से जहां पे हमारे शेयर्स जमा होते हैं या हमारे जो दूसरी असेट्स होती है वो जमा होती है, उसको हम डीमैट अकाउंट बोलते हैं। आप डीमैट अकाउंट बहुत सारे ब्रोकर के साथ ओपन कर सकते हो। मैं पर्सनली जीरोधा एंड फायर्स प्रेफर करता हूँ। जीरोधा नंबर वन डिस्काउंट ब्रोकर है, और सेकंड फायर्स है, न्यू एज ब्रोकर है, जिसको कि वो भी डिस्काउंट ब्रोकर है, बट उसमें चार्ट में आपको काफी सारी चीजें मिल जाती है। आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ऑर्डर मॉडिफाई कर सकते हो, और काफी सारी चीजें कर सकते हो जो चार्ट्स पे ही कर सकते हो। तो आपको बार बार स्क्रीन स्विच करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप उनको पास अपने अपने अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। एंड टेक्निकल एनालिसिस रिक्वायर a lot of practice at beginning, because कि ट्रैक जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो आप प्रीवियस डेटा को पढ़ते हो, करेक्ट। तो आप कोई भी आपने ट्रेडिंग सिस्टम बनाया या फिर आप प्राइस पैटर्न आपको समझना है, तो आपके प्रीवियस चार्ट्स को, ओल्ड चार्ट्स को देख के खोलना पड़ेगा। आपको एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बार आपने प्रैक्टिस कर दी और आपने इसको मास्टर कर दिया, आपको एक अंडरस्टैंडिंग बन गई कि यस, देखने से आपको भी पता चल जाएगा कि यस, ये अभी आपका बाइंग जोन में आ चुका है, या फिर आपके पास एक तो चार्ट आपके पास खुद से बोलने लग जाएगा, करेक्ट। तो आपको स्टार्ट में बहुत प्रैक्टिस जरूरत होती है। और अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो टेक्निकल एनालिसिस बहुत जरूरी है, क्योंकि आप किसी के टिप्स पे ट्रेड नहीं कर सकते हो, किसी टिप्स पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो, करेक्ट। क्योंकि वो, मान लो मैंने अगर एनालिसिस किया, मैं आपको बता रहा हूं कि आप XYZ स्टॉक बाय कर लो, तो ये आपके लिए टिप हो गई, क्योंकि मैंने एक एनालिसिस किया है, मैंने समझा है कि मेरी रिस्क क्या है, मैं कितना रिस्क ले सकता हूं, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मेरा टारगेट क्या है, उसके बेस पे मैंने किया है, और मेरे पास कितना कैपिटल से मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ या ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो मैं उसके बेस पे, जैसे ही मुझे लगा कि ये स्टॉक अच्छा नहीं परफॉर्म कर सकता, मैं वहां से एग्जिट कर लूंगा। अगर बात, मान लो आपने एग्जिट नहीं किया सेम टाइम पे, तो आप एक लॉस में हो सकते हो, करेक्ट, बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि वो कितना लॉस आपके लिए हो सकता है। इसलिए अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर होना है, एक बात नोट कर लीजिए, नेवर ट्रेड ऑन द टिप्स। आपको सीखना पड़ेगा, आपके खुद के बॉस को खुद बनना पड़ेगा, आपको खुद के लिए मास्टर करनी पड़ेगी, और फिर एक बार आपने सीख लिया तो आपके लिए लाइफ टाइम आपके पास है, करेक्ट। आप सीख सकते हो और उसके बाद ट्रेड ले सकते हैं, करेक्ट। तो ये तो होगी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी नेक्स्ट है जो इन्वेस्टमेंट के साथ मैं कैसे टेक्निकल एनालिसिस कनेक्ट करता हूँ, ये मेरी पर्सनल है, मैं आपको एजुकेशन के लिए बता रहा हूँ, आप भी ऐसा कर सकते हो, आप भी एक अपने लिए ट्रेडिंग सिस्टम बना सकते हो। तो मैं जनरली बहुत सारे स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस करता हूँ। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस भी करना है तो उसकी टेक्निकल जो प्लेलिस्ट होती है वो भी आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको जाके देख सकते हो। तो बेसिकली मान लो मैंने एक स्टॉक, XYZ स्टॉक है, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ, मेरे ये सेल्स ग्रोथ के वाइज, या फिर इसका जो प्रॉफिट रिवेन्यू शेयर्स है वो काफी सब कुछ सही है, प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, ग्रोथ अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। अभी वो स्टॉक मान लो डाउन ट्रेंड में, तो मैं उसको अभी बाय कर लूंगा। तो डाउन ट्रेंड मान लो हो सकता है, या कंसोलिडेशन फेज में तो हो सकता है कि कुछ वीक्स चले, कुछ महीने चले, या कुछ मंथ भी चल सकता है, करेक्ट। या फिर आप ये सोच सकते हो कि कुछ ईयर्स भी चल सकता है। तो मैं स्टॉक में अगर आज इन्वेस्टमेंट करूंगा तो वो मुझे इतना साल तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ब्रेकआउट देगा, करेक्ट। उसके बदले मैं अगर उसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस अप्लाई करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कहाँ पे उसका टेक्निकल्स दिख रहा है कि हाँ, इस लेवल को क्रॉस करने के बाद ये स्टॉक काफी अच्छा मूव दे सकता है। तो मैं फिर उसको स्टॉक को मैं वॉच लिस्ट में डाल दूंगा, फिर उसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस लगा दूंगा और लेवल नोट कर दूंगा। जिस समय वो स्टॉक उस लेवल को क्रॉस करेगा तो मैं उस पर इनिशिएट ट्रेडिंग कर लूंगा या फिर एंट्री कर लूंगा, तो मुझे काफी कम टाइम में अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये एक मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी है जो मैं यूज करता हूँ। तो मुझे फंडामेंटल एनालिसिस हमेशा स्टॉक का नाम बताता है इन्वेस्टमेंट के लिए, और टेक्निकल एनालिसिस बताता है कि मैं उस स्टॉक में कब इन्वेस्टमेंट करूं। इस तरह से आप हमारे साथ, हमारे चैनल्स पे काफी सारे फ्री वीडियोस अवेलेबल है, सब कुछ कंटेंट फ्री में अवेलेबल है, आप जाके वहां पे सीख सकते हो, लर्न कर सकते हो, और एक आप एक एक्सपर्टीज बन सकते हो टेक्निकल एनालिसिस में, या फिर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो अपने आप के लिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग।